राजलदेसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राजलदेसर में स्वामी विवेकानंद बस्ती में आदर्श विद्या मंदिर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें भद्रकाली शक्तिपीठ दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम महाराज के शिष्य शिवेंद्राश्रम महाराज, पुष्कर नाथ महाराज के बगीचे के संत सुरजीत नाथ महाराज, गंगा नाथ महाराज के संत नंदी नाथ महाराज और सीकर विभाग व्यवस्था प्रमुख पवन कुमार सैनी ने मां शारदे और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आए हुए अतिथियों और संतों का भगवा शॉल और दुपट्टा पहना करके भारत माता की तस्वीर देकर स्वागत किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता सीकर विभाग व्यवस्था प्रमुख पवन सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू धर्म कोई संकीर्ण पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र कला है। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए भारत में हिंदू समाज का एकजुट रहना आज नितांत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारत एक शरीर है तो हिंदू उसकी आत्मा है और यह संबंध सनातन काल से चला रहा है। वहीं दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज ने कहा कि संगठित हिंदू समाज ही समर्थ भारत की नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व किसी जाति तक सीमित नहीं है और न ही केवल पूजा पद्धति तक, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जिसका मूल सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुदेव कुटुंबकम है। उन्होंने इतिहास के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि समय के साथ चुनौतियों और शक्तियों का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन हिंदू चेतना सनातन बनी रहती है। और उन्होंने प्रकृति के दोहन को केवल आवश्यकता तक सीमित रखने पर बल देते हुए कहा कि हिंदू विचारधारा मूलतः वैज्ञानिक और संतुलित है। इस मौके पर अनेकों संख्या में सनातन प्रेमी उपस्थित रहे। सेवक संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ। आज 100 वर्ष पहले अपने ही भारत देश में अंग्रेजों को शासन, विदेशी आक्रांति लोग आकर के आक्रांत लोग जगह आकर के अपनी मर्यादा ने तोड़न लग रहा है। वे अपनी नैतिक जगह मूल्य है, सनातन का जगह सिद्धांत है, बाको वे खंडन करने लगे। तो भी समय में थारे हमारे जिया कला में से एक आदमी खड़े हुए, जानो के कौन खड़े हुए? डॉक्टर साहब केशव राव बलिराव हेडगेवार जी, अरे फोटो भी आ रही, ये खड़े हुए, ये खड़े होकर के एक प्रयास करो, एकला या खड़े हुए जना, ये प्रयास करो खड़े होकर के कि आपने यदि सनातन संस्कृति ने बचाना है, अपना नैतिक मूल्य ने बचाना है और आक्रांति लोगों ने भगाना है, तो आपने खड़े होना पड़ेगी। और वे खड़े होकर के धीरे धीरे पहले एकला होया, फिर 2 जुड़िया, फिर 3, फिर 4 और धीरे 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 एक विशाल संगठन को निर्माण करो, जगह को नाम पड़ो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत परिश्रम करना पड़े। देखो शुरुआत में आदमी ने संघर्ष करना पड़े, तो ये भी बहुत कठिनाई। राम जी सीधा ही राजा राम थोड़ी बढ़िया, भगवान कृष्ण सीधा ही द्वारिका नाथ थोड़ी बढ़िया, पहले संघर्ष करना पड़े, पहले रगड़ी जुड़ना पड़े। कहीं स्कूल में आते ही कलेक्टर थोड़ी बन जाओ, पहले 12 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष मेहनत करनी पड़े। तो बिया ही डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करी और अपना ही राष्ट्र में बचाने के लिए धीरे 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 हर बाद में साथी माधव राव, सदाशिव राव, गोलवलकर जी, द्वितीय संचालक राजा भैया इत्यादि, बाला साहेब देवरस है, धीरे धीरे परंपरा चलती रही। और आज आपने इस संघ ने 100 वर्ष विजयदशमी जगी ला गई, फिर 100 वर्ष पूरा हुआ। अब देखो बात भाई जी बोल रहे, पवन जी कह रहा आप लोगों ने भी जानना पड़ेगी विराट हिंदू सम्मेलन की वर्तमान काल में क्यों आवश्यकता है। बी काल में तो आपने अंग्रेज लोग दुखी कर रखा और ई काल में आप खुद अपने आप ने दुखी कर रखे हो। मैं जब नहीं, मैं ब्राह्मण, मैं नाई, मैं क्षत्रिय, मैं और मेरा, मैं और मेरा, वो जो भाव आपने राक्षस आपने प्रकट हो गई, बिन मारने के लिए ही विराट हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता है और बिन ही उपलक्ष्य को करे जा रहे और बिन अपा अहंकार में नष्ट किया करा। तो वे भी थाने 5 बातें भी बता दी, संघ का मेन मुख्य 5 उद्देश्य वे भी बता दिया। मैं निवेदन करना चाहूँ, सबसे पहले अपनी
शिक्षा पद्धति भी पर जोर देना चाहिए। देखो सामाजिक समरसता भी आवश्यकता है, ये सब चीजें हैं, लेकिन कठिन है कठिन यदि आप मूल गहराई को यदि चिंतन करा तो अपनी शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में बस्ती बस्ती ग्राम ग्राम में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो दूर करने के लिए संघ द्वारा पंच परिवर्तन ऐसे 5 विषय समाज में रखे गए हैं। पहला है सामाजिक समरसता, दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है स्व का बोध, पांचवा है नागरिक कर्तव्य। इन 5 चीज़ों को हमको हिंदू समाज में नीचे तक उतारना है। जब तक हम नीचे नहीं उतार पाएंगे हमारा जो ये हिंदू समाज है, हमारा जो भारतवर्ष है, ये ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। हम सबका दायित्व बनता है कि ये 5 विषय हम घर तक उतारें ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश की जो बुराइयां वो खत्म हो। भारत माता की। मदन दादिश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।